हेलो फैमिली एंड फ्रेंड्स, राम राम शरण है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सुबह के बजे हैं आज 4 और आज मैं और आप चलते हैं भारत के उस धार्मिक स्थल जो 12 ही जगह पर है। मतलब आज लेकर चलेंगे आपको 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराने। उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी संभाजी नगर शहर में। तो आप मेरे साथ घर बैठकर यात्रा कीजिए 12 ज्योतिर्लिंग के 12वें ज्योतिर्लिंग की, जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए पूरे व्लॉग में। मैं आपको आज कराता हूँ दर्शन। आज हम निकल रहे हैं अपने शहर से लगभग 380 किलोमीटर की दूरी तय करने, जो हम तय करेंगे अपनी गाड़ी से, जिसमें हमको लगेंगे लगभग 6 घंटे। आपको यात्रा कैसे करनी है? अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो मुंबई से औरंगाबाद के लिए डायरेक्टली रेलवे स्टेशन से ट्रेन मिलती है। इसकी दूरी लगभग 6 से 7 घंटे की डिस्टेंस होती है। आपको औरंगाबाद डायरेक्ट ड्रॉप कर देगी। उसके बाद 30 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको बाई ऑटो या टैक्सी से कवर करनी पड़ेगी। मंदिर पहुंच जाएंगे। अगर आप मुंबई से बाई रोड आ रहे हैं, लगभग 370 किलोमीटर की डिस्टेंस के साथ आपको 7 से 8 घंटे का ट्रैवल करना पड़ेगा और आप मंदिर पहुंच जाएंगे। अगर आप दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं तो आपको आने के लिए बाई एयर और बाई ट्रेन दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो सबसे फास्टेस्ट रूट है वो है फ्लाइट का। फ्लाइट आपको दिल्ली से औरंगाबाद के लिए अगर डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है तो 2.5 घंटे में उतार देगी। अगर आपको कनेक्टिंग फ्लाइट मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट फ्लाइट आपको 2.5 घंटे में गिरनेश्वर मंदिर के पहले औरंगाबाद सिटी में उतार देगी। वहां से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर मंदिर है, जो आपको बाई टैक्सी या बाई ऑटो कवर करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं फैमिली के साथ में तो आपको दिल्ली से औरंगाबाद के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, जिसका सफर आपको 18 से 20 घंटे लगेगा। और फिर औरंगाबाद सिटी जंक्शन पे आने के बाद आपको वहां से मंदिर की डिस्टेंस है लगभग 30 किलोमीटर। फिर आपको वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस बाई ऑटो या बाई टैक्सी तय करके आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यह ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव का अंतिम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है और इसके पवित्र दर्शन का बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। इस मंदिर का जो नाम है वो है गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। ये औरंगाबाद शहर यानी आज की डेट में संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए हमारी यात्रा में। आपके साथ हम हमारी यात्रा, अनुभव और सारी चीज आपको भी ऐसा लगेगा कि आप भी हमारे साथ शिव भगवान के ज्योतिर्लिंग का दर्शन साक्षात कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। निकले अपनी पूरी फैमिली और आराध्या के पापा के फ्रेंड की फैमिली के साथ सुबह 4 बजे, वो भी बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि रास्ता बहुत ही लंबा था और सुबह जल्दी अंधेरा होने की वजह से कुछ दुकान भी नहीं खुल रही थी। 180 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमने अपनी गाड़ी को रोका और हल्का फुल्का नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपनी यात्रा के सफर। जैसे ही हम आगे बढ़े, अचानक ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है। हम सभी हंस पड़े और फिर अपने पास ही के एक छोटे से पेट्रोल पंप पर हमने अपनी गाड़ी को रोका। वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को फुल करवाया। वहाँ का माहौल बड़ा ही देसी था। पीछे खेत थे और सामने पुरानी सी दुकान थी। वहाँ हम सब ने थोड़ी ठंडी हवा खाई, कुछ फोटो क्लिक करे और कुछ मस्ती करी और फिर हम चल पड़े अपनी मंजिल कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की ओर। औरंगाबाद से मंदिर तक का रास्ता सच में ही बहुत सुंदर था। दोनों तरफ हरियाली थी, छोटे छोटे गांव थे और बीच बीच में हमने देखे नारियल के पेड़, जिन पर लगे हुए थे बहुत सारे नारियल। सुंदर नज़ारे हम सबको देखने को मिले। जैसे जैसे हम मंदिर की तरफ बढ़ते गए, माहौल और भी शांत और भक्तिमय होता गया। शिव भजनों की ध्वनि और श्रद्धालुओं की आस्था पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देती है। फिर हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। जब हमारी गाड़ी पहाड़ों के बीच से होकर गुजरी, तब हम सब के कान ब्लॉक होने लगे। हमने सोचा कि ये पता नहीं क्या हो गया है। हमारे साथ वालों ने हमें बताया कि ऐसा ही होता है, जब गाड़ी ऊपरी हिस्से मतलब कि पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है तो कान ब्लॉक होने लगते हैं। धीरे धीरे फिर हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे और हम पहुंच गए उस देवभूमि पर। फाइनली फिर हम पहुंच गए मंदिर के क्षेत्र में। वहां पर गाड़ी की पार्किंग व्यवस्था थी लगभग 1 किलोमीटर पहले। हमने अपनी गाड़ी को किया 1 किलोमीटर पहले पार्क और फिर हम निकल पड़े शिव भगवान का जयकारा लगाकर पैदल ही। फिर पहुंचे मंदिर के गेट पर और लिया हमने प्रसाद में हमने लिए बेलपत्र का फल लिया, गंगा जल और ताजे फूल लिए और फिर हम लग पड़े विशाल लाइन में। जैसे ही हम लाइन में लगे, हो गया था आरती का समय। हम आपको बताते चले, श्री कृष्णेश्वर मंदिर की जो आरती का टाइम है वो था 11:30 से 12:15 तक। इस मंदिर का नाम ग्रीनेश्वर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है संसार का स्वामी या शिव का तेजस्वी रूप। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं माता पार्वती के आग्रह पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। मंदिर की बनावट बहुत ही खूबसूरत है। लाल पत्थरों से बना ये मंदिर मराठा वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते ही आपको भक्ति और शांति का एहसास होता है। अंदर शिवलिंग का दर्शन करते वक्त ओम नमः शिवाय की गूंज पूरे वातावरण को पवित्र बना देती है। मंदिर के चारों ओर छोटा सा परिसर है, जहाँ पर श्रद्धालु पूजा, अभिषेक और परिक्रमा करते हैं। यहाँ की एक खास बात यह है कि महिलाओं को भी शिवलिंग को छूकर अभिषेक करने की अनुमति है, जो कि बहुत ही कम ज्योतिर्लिंगों में देखने को मिलता है। और इस मंदिर में पुरुषों के लिए प्रावधान है कि कोई भी पुरुष ऊपरी वस्त्रों को धारण करके मंदिर के अंदर नहीं जा सकता है।
तभी आ गया था हमारा नंबर। आराध्या के पापा ने भी अपने ऊपरी वस्त्रों को उतार दिया और हम चल पड़े मंदिर के तरफ। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचने पर हम लग गए अलग अलग लाइनों में। पुरुषों के लिए अलग लाइन थी और महिलाओं के लिए अलग लाइन थी। चलिए हम आपको बताते चले, मंदिर के अंदर फोन और कैमरे की अनुमति नहीं थी, इसलिए हम आपको मंदिर के अंदर के दृश्यों को नहीं दिखा सकते हैं। तभी हम पहुंच गए थे ज्योतिर्लिंग के पास। हमने बहुत ही आराम से भगवान के दर्शन किए। हमने ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए और फूलों को अर्पित किया। श्री कृष्णेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग के बहुत ही अच्छे दर्शन करने के बाद हम आगे मंदिर के बाहर, वहां पर लगी हुई थी कुछ दुकानें, उनसे हमने थोड़ा बहुत सामान खरीदा और हम आपको बताते चले ये हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग था जिसके हमने दर्शन किए। पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमने किए थे गुजरात में, द्वारिका दर्शन के साथ साथ हमने श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी किए थे। अगर आप सभी को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन की वीडियो और द्वारिका दर्शन की वीडियो चाहिए तो हम आप सभी को उसके लिए भी वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। तो फैमिली, ये थी हमारी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा। अब हमें निकलना था अपने घर की तरफ, क्योंकि हमारी यात्रा में लगने वाले थे 6 घंटे, क्योंकि हमारा घर था यहाँ से बहुत दूर। इसलिए अब हम चल पड़े अपने घर की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम अपना व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। आप सभी हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें अपना फुल सपोर्ट करिए, क्योंकि हमें इन सभी वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और आप सभी सपोर्ट करेंगे तभी हमारा उद्देश्य सफल होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सभी हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी फैमिली के साथ हमारी वीडियोज़ को जरूर शेयर करिए। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम।